होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। सरकार सामान्य मानवी के लिए होनी चाहिए। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है। स्वच्छता ही सेवा, इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं, स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं। और अब आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आइडिया मैन मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं और उनकी रफ्तार धीमी होती नहीं दिख रही। उन्होंने कई ऐसे आइडिया सामने रखे हैं जिन पर अमल तो छोड़िए, राजनेता कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। चाहे आत्मनिर्भरता की राह दिखानी हो या फिर देश भर में सफाई का अभियान चलाना हो, महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने की बात हो या हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने का अभियान, जरा सोचिए इससे पहले क्या कोई नेता इन आइडियाज पर काम कर पाया? सियासत विजन का खेल है। नेता को जन नेता बनाते हैं उसके क्रांतिकारी फैसले। वो फैसले, वो आइडिया जिनका सीधा ताल्लुक पब्लिक से होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे लोकप्रिय नेता है। यही वजह है कि शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को मैन ऑफ आइडिया के नाम से संबोधित किया था। प्रधानमंत्री जी को मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है क्योंकि वे हर क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। पीएम मोदी 8 साल के कार्यकाल में ऐसे कमाल के आइडिया लेकर आए जिनसे न सिर्फ हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई, बल्कि अपने आइडिया के दम पर मोदी लोगों के दिलों पर छा गए। जिसमें पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना जैसे क्रांतिकारी आइडिया शामिल हैं। मोदी से ब्रांड मोदी बनने के पीछे भी यही आइडियाज हैं, यही विचार हैं जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से अलग बनाते हैं। मेरा ये मंत्र है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए, सरकार सामान्य मानवी के लिए होनी चाहिए, सरकार जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। और हमने कोशिश की है कि हमारी सरकार इस काम को पूरा करे। 7,40,05,50 ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्हें पीएम मोदी के आइडियाज से धुएं से छुटकारा मिला। उज्ज्वला योजना के तहत इन महिलाओं को मिले गैस सिलेंडर ने जीवन को आसान बना दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जो व्यापक स्तर पर सफल रही। स्वच्छ भारत मिशन। विदेशों में चमचमाती सड़कें नेताओं को खूब भाती थीं, लेकिन किसी भी नेता ने हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का ख्वाब नहीं देखा। लेकिन आइडिया मैन मोदी ने हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने के लिए भी एक बेहद क्रांतिकारी आइडिया देश को दिया, स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वच्छता की अलख जगाई। मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों और राज्यों में सफाई अभियान चलाया गया। मजबूत बनाने के लिए स्वच्छता के पैमाने पर
शहरों की रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई। नतीजा ये हुआ कि आज देश में 2014 से पहले की तुलना में कई स्वच्छ शहर हैं। शौचालय के लिए अभियान। – 2014 से पहले तक हिंदुस्तान में इस तरह की तस्वीर आम बात थी। किसी भी नेता ने खुले में शौच मुक्त भारत का सपना नहीं देखा था, लेकिन आइडिया मैन मोदी ने आज अपने इस विजन के जरिए हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। हालांकि अब भी देश में 55.4% ग्रामीण आबादी खुले में शौच जाती है, जबकि शहरों में खुले में जाने वाले लोग 8.9%। शौचालय निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए 75% सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की मदद देती है। पीएम मोदी की इस पहल के चलते स्वच्छता के साथ साथ बीमारियों से भी हिंदुस्तान को मुक्त करने में बड़ी मदद मिली है। शौचालय मां बहन बेटियों का इज्जत घर है। स्कूलों में शौचालय बने हैं तो बेटियां पढ़ाई कर पा रही है। मां बहन बेटियों को शौच के लिए अंधेरा हो इसका इंतजार नहीं करना पड़ता है। पीएम आवास योजना, हर गरीब का घर हो अपना। इसी मूल मंत्र के साथ पीएम मोदी ने एक ऐसा सपना देखा, एक ऐसा आइडिया दिया जिसने गरीबों को सिर छिपाने की छत दी। इस योजना के तहत 2024 तक 2,95,00,000 घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें 1,80,00,000 लोगों को अब तक घर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए सरकार गरीबों की मदद करती है। इन आइडियाज के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, मुफ्त वैक्सीनेशन जैसी योजनाओं को सफल बनाकर भी खुद को साबित किया कि वो ही असली आइडिया मैन है। पूरी मानवता को संकट में डाला हुआ है। ऐसी भयंकर महामारी के बीच हम एक एक जीवन बचाने के लिए 2 साल से दिन रात काम कर रहे हैं। देश को मुफ्त टीका लगा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, घर घर एक एक व्यक्ति को डोज मिल जाए, टीका लग जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। मुफ्त वैक्सीनेशन। कोरोना काल में जब दुनिया वैक्सीन पर लड़ रही थी, तमाम देश इस इंतजार में बैठे थे कि कोई देश मदद के लिए आगे आए। तब हिंदुस्तान ने मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दुनिया को चौंका दिया। ये आइडिया मैन मोदी का ही कमाल था कि महामारी के दौर में हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, जो विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान बन गया। अभियान के तहत 3 मेक इन इंडिया वैक्सीन का निर्माण हुआ, जबकि अब तक वैक्सीन की 199 करोड़ से भी ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। आयुष्मान भारत योजना। वैक्सीनेशन अभियान की तरह ही आयुष्मान भारत जैसा क्रांतिकारी आइडिया भी पीएम मोदी की ही देन है, जिसने गरीबों को इलाज की चिंता से मुक्त कर दिया। आयुष्मान भारत योजना अफोर्डेबल हेल्थ केयर के क्षेत्र में वो क्रांतिकारी कदम है जिससे करोड़ों हिंदुस्तानी लाभान्वित होते हैं। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक जुड़े हैं, जिन्हें भारत सरकार की ओर से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले से ही
जनता के लिए अच्छे अच्छे काम मेडिकल के फील्ड में करे। पीएमजे योजना लाए जिससे जो नीचे की 50% गरीब पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने 5 लाख तक की बीमा योजना है इसमें पीएमजे कार्यक्रम में, जिसका फायदा एक गरीब इंसान को मिल सकता है। जन धन योजना 2014 से पहले तक हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। बैंकों में खाता खुलवाना किसी जंग लड़ने जैसा था। किसी नेता ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन आइडिया मैन मोदी ने गरीबों के लिए ऐसा विजन तैयार किया जिसने हर हिंदुस्तानी की बैंक तक पहुंच को आसान कर दिया। जन धन योजना के तहत अब तक कुल 4 करोड़ 17 लाख अकाउंट्स खोले गए, जिसमें 55% से अधिक महिलाओं के खाते हैं। वहीं इन खातों में 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है और फ्री इंश्योरेंस की सुविधा भी मिली है। 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं, जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। किसान सम्मान निधि योजना। देश का अन्नदाता हमेशा से मौसम की मार झेलता रहा है। कभी सूखा, कभी बारिश से होने वाले नुकसान से घर चलाना भी मुश्किल था। इस समस्या को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों को अब तक 12 किस्तों में भुगतान किया जा चुका है। सिर्फ 11 किस्त में ही 11.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। दरअसल इसके पीछे पीएम मोदी की मंशा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मजबूती देने की है। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। इससे 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जमा होगा। पीएम स्वनिधि योजना। आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते भारत में स्वनिधि योजना एक शानदार आइडिया है, जिसे आइडिया मैन मोदी ने जनता को दिया। हिंदुस्तान के हर शहर में हजारों और देश भर में करोड़ों लोग सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। पीएम मोदी ने इन रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। योजना के तहत रेहड़ी शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का लोन केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। इतना ही नहीं, एक बार लोन चुकाने पर अगली बार लोन की रकम दोगुनी हो जाती है। अप्रैल 2022 तक 31,19,000 लाभार्थियों को 3,288 करोड़ का लोन दिया जा चुका है। 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा आइडिया धरातल पर उतारा, लाखों छोटे उद्यमियों के कारोबार को नई रफ्तार दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 34 करोड़ 42 लाख लाभार्थियों को 80,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जा चुका है। इस योजना के तहत गैर कंपनी
गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। बहत्तर साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी में ऊर्जा और नए विचारों के लिए तैयार रहना हर किसी को उनका मुरीद बनाता है। इसी कार्यशैली और नए विचारों के दम पर उन्होंने हिंदुस्तान को तमाम क्रांतिकारी योजनाएं दी, जिनसे पीएम मोदी की पहचान आइडिया मैन के तौर पर बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।